गंगाजल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? 7 धार्मिक कारण। प्राचीन काल से लेकर आज तक करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है हमारी गंगा माँ। कोई उनके जल में डुबकी लगाकर मोक्ष की कामना करता है, कोई अपनी पितरों का तर्पण देने उनके तट पर पहुंचता है, तो कोई बस एक बूंद अपने माथे पर लगाकर जीवन धन्य कर लेता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गंगाजल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? कोई और नदी पवित्र क्यों नहीं होती है? गंगा के जल में ये वह अनोखी क्या शक्ति है जो सदियों से हर भारतीयों के हृदय में अटूट आस्था जगाए रखती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाभारत और रामायण के प्रमाणों के साथ बताऊंगा गंगाजल की पवित्रता के 7 धार्मिक कारण। ये सिर्फ मान्यता नहीं बल्कि हमारे ऋषि मुनियों का हजारों वर्षों का आध्यात्मिक अनुभव है। लेकिन पहले थोड़ा ऐतिहासिक परिचय जान लेते हैं। गंगा, जिसे संस्कृत में गड़ा कहा गया है, केवल एक नदी नहीं बल्कि वह एक देवी है, एक माँ है और सनातन धर्म की जीवन रेखा है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गंगा सबसे पवित्र नदी है क्योंकि उसके जल में एक एक कण दिव्य है। यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से निकलकर प्रयागराज में यमुना और सरस्वती से मिलती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर समा जाती है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन इतनी लंबी नदी संसार की में हजारों है, तो फिर गंगा को ही देवी क्यों माना जाता है? गंगा का जल ही इतना पवित्र क्यों है? आइए इसके रहस्य को खोलते हैं और 7 पवित्र कारणों के माध्यम से जानते हैं। पहला कारण, पौराणिक उत्पत्ति। गंगा है स्वर्ग से उतरी। शास्त्रों के अनुसार माँ गंगा कोई साधारण नदी नहीं है, वह साक्षात देवी है जो ब्रह्मलोक से इस धरती पर अवतरित हुई है। वामन पुराण के अनुसार एक अद्भुत कथा है, जब भगवान विष्णु ने वामन यानी बोने का रूप में राजा बलि के 3 पग भूमि मांगी और अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने उनके पवित्र चरणों को जल से धोया। यह चरणामृत इतना पवित्र था कि ब्रह्मा जी ने इसे अपने कमलकंठ में भर लिया और उसी कमलकंठ के जल से तेजी से मां गंगा का जन्म हुआ। स्वयं ब्रह्मा जी के कमलकंठ से प्रकट होने के कारण से गंगा मां को यानी गंगा के जल को ब्रह्मकमंडलु सुबता कहा गया है। किंतु गंगा इस धरती पर कैसे आई? यह कथा राजा भगीरथ से जुड़ी है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों कमिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए भगीरथ ने घोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा धरती पर अवतरित होने को तैयार हुई, लेकिन उनके वेग को केवल भगवान शिव ही रोक सकते थे। तब शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया। गंगा सप्तमी के दिन वैशाख शुक्ल सप्तमी को माता गंगा का जन्मदिन मनाया जाता है। यही कारण है कि गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है। राजा भगीरथ के प्रयासों से पृथ्वी पर आने वाली मां गंगा है। तो मां गंगा केवल बारिश के पानी का संग्रह नहीं, वह स्वर्ग से उतरी एक देवी है, शिव की जटाओं में निवास करने वाली एक देवी है और भगवान शिव के चरणों से निकली है। एक नदी जो तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु महेश से जुड़ी है, उसका जल कितना पवित्र होगा यह आप स्वयं सोच सकते हैं। नंबर 2, वैदिक प्रमाण। नदी में श्रेष्ठ नदी में यदि कोई शंका करे कि गंगा पवित्रता की बातें केवल बात में लिखी हुई है, तो हम उन्हें सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की ओर ले जाते हैं। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में गंगा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। में गडंग यमुने सरस्वती अर्थात हे गंगे, हे यमुने, हे सरस्वती, आप लोग इस मेरे स्त्रोत को सुने। इसी सूत्र में गंगा को नदीतम में नदियों में सर्वश्रेष्ठ और शिरोमणि की उपाधि दी गई है। न केवल ऋग्वेद बल्कि यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद में भी गंगा का उल्लेख पवित्र नदी के रूप में मिलता है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में गंगा को नदियों की रानी कहा गया है। इतना ही नहीं, श्री भागवत गीता के अध्याय 10 के श्लोक 31 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नदियों में मैं स्वयं जाह्नवी यानी गंगा हूँ।
जब स्वयं भगवान गंगा को अपना स्वरूप बताते हैं तो उसके जल को पवित्रता पर कौन संदेह कर सकता है। यह सिर्फ भारत की नदी नहीं, पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसे इतना दिव्य स्थान ग्रंथों में प्राप्त होता है। नंबर 3, पापों का नाश, तीनों पुराणों का प्रमाण। गंगा जल के सबसे बड़ा महत्व है उनकी पाप नाशी की शक्ति है। वेद पुराणों में गंगा को बारंबार तीर्थमयी कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा के स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। 3 कायिकी यानी शरीर से किए गए, 4 वाचिकी यानी वाणी से किए गए और 3 मानसिक यानी मन से किए गए। पद्म पुराण में आता है कि जो व्यक्ति माघ मास में अरुणोदय के समय प्राय गंगा के स्नान करता है उसे दीर्घ काल तक भगवान के धाम में आनंद प्राप्त होता है और वह उत्तम योनि प्राप्त करता है। गुरुण पुराण में एक अद्भुत श्लोक आता है जिसका अर्थ होता है माँ गंगा हमारे पापों का नष्ट करती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि गंगा स्नान पापों को नाश कर देता है। गंगा दशहरे के दिन तो यह शक्ति को और भी प्रबल हो जाती है। कहा जाता है कि उस दिन स्नान मात्र से हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप सोचिए, हमारे पास एक ऐसा साधन है जिसके मात्र स्पर्श से ही कल्पना से परे पाप धुल सकते हैं। यह कोई साधारण रासायनिक जल नहीं, यह है पापों की दहकती आग पर बरसता हुआ अमृत। नंबर 4, मोक्ष की प्राप्ति, कहाँ मिलती है मुक्ति। नरसिंह पुराण के में अद्वितीय वचन आता है, गंगे त्वय दर्शनी मुक्ति, अर्थात हे गंगे तेरे दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति गंगा के पवित्र जल में अंतिम सांस लेता है या जिसकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाती है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि काशी, वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज को मोक्षदायी तीर्थ स्थल कहा गया है। महाभारत में वर्णित है कि गंगा का उच्चारण करने से पाप नष्ट होते हैं, दर्शन करने वाले का कल्याण होता है और जो गंगा में स्नान करता है उसका जल पीता है वह अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। 7 पीढ़ियां यानी केवल आप ही नहीं बल्कि आपके पूर्वजों और वंशजों भी गंगा के स्नान के पुण्य की भागी बनते हैं। एक साधारण नदी के जल की क्या शक्ति हो सकती है कि वह 7 पीढ़ियों का उद्धारण कर सके। नंबर 5, पितरों का उद्धरण यानी गंगा में तर्पण का महत्व है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमारे पूर्वजों यानी पितरों की मृत्यु के बाद पितृलोक में निवास करते हैं और उनकी शांति के लिए तर्पण, श्रद्धा और पिंडदान अनिवार्य है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सभी कर्म गंगा के बिना अधूरी होती है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति गंगा के तट पर पितरों का तर्पण करता है उसके पूर्वजों को अपार शांति मिलती है। गंगाजल को पितरों को अर्पित करने से उनकी आत्मा को असंदिग्ध प्राप्ति होती है। यही कारण है कि गंगा के घाटों पर हर दिन सैकड़ों लोग अपने पितरों को नाम जल देते हैं और उनका विश्वास है कि गंगा के जल की एक बूंद पितरों को तृप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। जीवन और मृत्यु के इस अनूठे संगम पर सिर्फ गंगा का जल ही सेतु का काम कर सकता है। नंबर 6, त्रिदेवों का वास होता है यानी त्रिदेवों का निवास गंगा की त्रिधारा। गंगा को केवल जलधारा न समझिए। शास्त्रों के अनुसार गंगा का जल 3 लोकों में विद्यमान है। स्वर्ग में मंदाकिनी, पृथ्वी पर गंगा और पाताल में भोगवती। यही कारण है कि गंगा को त्रिपथ गंगा यानी तीनों पथों पर बहने वाली कहा जाता है। वामन पुराण में आता है कि जब भगवान वामन के चरणों से गंगा निकली तो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। यही गंगा बाद में शिव जी के जटाओं से आई। इस प्रकार यह 3 देवताओं से संबंधित हो गई। जिस जल में त्रिदेवों की कृपा समाई हो, जिस जल ने तीनों लोकों का स्पर्श किया हो, वह जल केवल जल कैसे रह सकता है, वह तो साक्षात अमृत होता है। इसी अमृत तत्व के कारण गंगा जल कभी खराब नहीं होता और उसकी शीतलता सदा बनी रहती है। नंबर 7, रामायण और महाकाव्यों का प्रमाण है। जब स्वयं भगवान राम ने वनवास के दौरान गंगा के तट पर आश्रम बनाया, जब भगवान कृष्ण जी ने गीता में गंगा को अपना स्वरूप कहा
तो यह परंपरा केवल संयोग नहीं रह जाता है, यह तो सनातन परंपरा की अटूट श्रद्धा का प्रमाण बनता है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में गंगा के सौंदर्य और पवित्रता का अद्भुत वर्णन है। जब प्रभु श्री राम ने गंगा के तट पर स्थित श्रृंगवेश्वर में अपनी रात्रि बिताई तो उन्होंने मां गंगा की स्तुति की थी। आज भी हर शाम हरिद्वार के हर की पौड़ी से लेकर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट तक हजारों दीपक गंगा मैया की आरती में प्रज्वलित होते हैं। यह सतत अविश्वसनीय परंपरा सैकड़ों वर्षों से नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही है। हर मंदिर में हर शिवलिंग पर गंगाजल के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं किया जाता। कोई भी श्रद्धा, कोई भी तर्पण, कोई भी मंत्र जाप सब अधूरा है गंगाजल के स्पर्श के बिना। तो इन 7 कारणों से गंगा के जल को इतना पवित्र माना जाता है। कुछ लोग कहेंगे यह तो केवल आस्था है, लेकिन रोचक तथ्य यह है कि वैज्ञानिकों ने भी यह पाया है कि गंगाजल में एक विश्वसनीय जीवाणुनाशक क्षमता होती है। विज्ञान कहता है कि गंगाजल में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यही कारण है कि गंगा का जल दूसरे जल स्रोतों की तुलना में अधिक दिनों तक खराब नहीं रहता। अंग्रेजी अधिकारी ई हेकिन ने 1896 में शोध करके यह सिद्ध किया था कि गंगाजल में विशेष जीवाणुनाशक गुण होते हैं, यानी सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी गंगाजल असाधारण है। जो शक्ति हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले आत्मिक रूप से पहचान ली थी, वह आज विज्ञान भी प्रमाण कर रहा है। यह आस्था और तर्क मिलन है। तो दोस्त, गंगा केवल भारत की मानचित्र पर खींची हुई एक नीली रेखा नहीं रही, बल्कि वह संस्कृति की चेतना बन चुकी है, हमारी आध्यात्मिक विरासत की करुणा कहानी है और सैकड़ों भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार है। लेकिन साथ ही आज हमारी गंगा बहुत प्रदूषित हो चुकी है। जिस नदी को हम देवी मानते हैं उसे ही हम कूड़ा कचरा और केमिकल दे रहे हैं। यदि हम आने वाली पीढ़ियों को गंगा के पवित्र जल का वरदान देना चाहते हैं तो हमें अब कुछ करना होगा। स्वच्छता गंगा के प्रति हमारा सबका कर्तव्य है कि हम गंदगी न डालें, प्लास्टिक न फेंकें और नमामि गंगे मिशन में सहयोग करें। माँ गंगा हम सबको तो आशीर्वाद देती ही है, अब बारी है हमारी कि हम उनका सम्मान करें। तो अगली बार जब भी आप गंगाजल के स्पर्श करें, याद रखिए यह केवल एक बूंद पानी नहीं, यह है श्रद्धा का अमृत, मोक्ष की कुंजी और सनातन संस्कृति की अमर कहावत। हर हर गंगे, हर हर महादेव। माँ गंगा आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की धारा बहाती रहे। ओम नमः शिवाय।